Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Proviso 1 of Section 22 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is a part and parcel of topic of confession. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 22. What exactly section 22 speaks about? So whenever any confession is caused by inducement, threat, coercion or promise, then that confession becomes irrelevant. अगर कोई confession किसी को बहला फुसला कर लिया गया है, किसी को कुछ झूठ बता कर लिया गया है, किसी को कुछ प्रॉमिस करके लिया गया है, किसी को डरा धमका के लिया गया कन्फेशन है, उसको धमकी क्या दिए वाली है कि अगर तू फॉर एग्जाम्पल अगर गुनाह कबूल नहीं करेगा तो तुझे सजा हो जाएगी और अगर तू गुनाह कबूल करेगा तो तू बच जाएगा, लाइक दैट. ये इससे अगर कन्फेशन लिया गया है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट है. कोर्ट ऐसे कन्फेशन को मानेगा नहीं, क्योंकि अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कोवर्शन अगर नहीं होता तो वो कन्फेशन नहीं देता, इसलिए वो कन्फेशन इररिलेवेंट है. अब प्रोविसो 1 क्या कहता है हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोविसो 1 एक्सेप्शन है. प्रोविसो 1 ये कहता है कि व्हेन कन्फेशन बिकम्स रिलेवेंट. सो सेक्शन 22 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो. अब प्रोविसो 1 हम डिस्कस करने वाले. देखिए, प्रोवाइडेड दैट if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant. So when the confession becomes relevant, suppose if the court is having opinion that the whatever the impression caused by such inducement, threat, coercion and promise has been fully removed, then after removal of such impression कन्फेशन बिकम्स रिलेवेंट. तो जो सेक्शन 22 में जो कन्फेशन लिया गया था, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर धमकी दी गई, किसी पर्सन को इंड्यूस किया गया है, किसी पर्सन को कुछ प्रॉमिस किया गया है, किसी पर्सन को कुछ झूठ बोल के क्या कर रहे हैं हम कन्फेशन ले रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है, किसी पर्सन ने धमकी दिया, अब वो धमकी का इफेक्ट कब तक रहेगा? किसी पर्सन ने बहलाया फुसलाया, वो बहलाने फुसलाने का इंप्रेशन कब तक रहेगा? किसी पर्सन ने कोई प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस करने का इंप्रेशन कब तक रहेगा? तो एक आफ्टर कंसिडरेबल टाइम द इंप्रेशन ऑफ सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्शन एंड प्रॉमिस will be removed, and after removal of such impression, if a person confess his guilt, that confession becomes relevant. Because section 22 says that if any confession caused by inducement, threat, coercion or promise, that becomes irrelevant. But whatever the impression caused by such inducement, threat, coercion or promise, if that impression has been removed, after removal of that impression, confession becomes relevant. तो वो जो है, जो भी इंप्रेशन था, जो धमकी का इफेक्ट था, जो प्रॉमिस का इंप्रेशन था, वो इंप्रेशन रिमूव होने के बाद कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा. हम अब देखिए, प्रोविसो 1 ऑफ सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड्स करता है? इफ देयर इज इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस गिवन टू द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कन्फेशन ऑफ गिल्ट फ्रॉम हिम. अगर किसी को धमकी दी गई, किसी को भलाया फुसलाया गया, किसी को कुछ प्रॉमिस किया गया, या कोवर्शन है, किसको दिए? गिवन टू द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कन्फेशन ऑफ गिल्ट फ्रॉम हिम. जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसको, वो प्रॉमिस करने का रीजन क्या है? कि अक्यूज से कन्फेशन निकलवाने का है, अक्यूज को गुनाह कबूल कराने का है. तो अगर वो प्रॉमिस नहीं किए तो वो गुनाह कबूल नहीं करेगा. या अगर उसको बहलाने फुसलाने का भी एम क्या है? उससे गुनाह कबूल करवाने का है. बट the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed. But suppose मैंने धमकी दिया, एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज्ड को धमकी दिया कि अगर तू गुनाह कबूल नहीं करेगा तो तुझे सजा हो जाएगी, और अगर तू गुनाह कबूल करेगा तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा. एक प्रॉमिस भी हो गया यहां पर. अब सिचुएशन ये है कि ये जो प्रॉमिस किए हुआ है इसका इफेक्ट कब तक? फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर ने उसको धमकी दिया था या कुछ प्रॉमिस किया था, अब प्रॉमिस करके भी 6 महीने गुजर गए. अब 6 महीने के बाद अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देगा तो वो कन्फेशन ऐसा माना जाएगा क्या कि वो प्रॉमिस का इफेक्ट की वजह से किया उसने? वो प्रॉमिस का इफेक्ट एक कंसिडरेबल टाइम के बाद खत्म हो जाएगा.
सिंपल है, कोई हमसे कुछ प्रॉमिस करेगा और हम उसके प्रॉमिस को हमने रिप्लाई नहीं किया 6 महीने तक, तो प्रॉमिस का इफेक्ट तो चला गया ना। अब उस इफेक्ट जाने के बाद अगर यहां पर कन्फेशन दिया जाएगा तो अक्यूज ये नहीं बोल सकता कि मैंने कन्फेशन तो दिया लेकिन कन्फेशन देने का रीजन वो प्रॉमिस था, क्योंकि प्रॉमिस तो 6 महीने पहले किया गया। तो 6 महीने के बाद मैं एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूं, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, इट में डिफर फ्रॉम केस टू केस, ये केस टू केस चेंज हो सकता है, बट एक रीजनेबल टाइम के बाद उस धमकी का या उस प्रॉमिस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर कन्फेशन दिया जाएगा तो अक्यूज ये नहीं कह सकता कि मेरा कन्फेशन प्रॉमिस के वजह से मैंने दिया, प्रॉमिस का इफेक्ट तो खत्म हो गया, अब कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा। द कन्फेशन विल बी रिलीवेंट बिकम्स फ्री एंड वॉलंटरी, वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा एंड इट विल बी फ्री एंड वॉलंटरी, इट विल बी ट्रीटेड एज फ्री एंड वॉलंटरी। देखिए इंप्रेशन प्रोड्यूस बाय प्रॉमिस और थ्रेट में बी रिमूव बाय, अब ये इंप्रेशन जो है वो कैसा रिमूव हो सकता है, एक तो लैप्स ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद जो भी धमकी दी हुई है, जो भी प्रॉमिस है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा, एन इंटरवेनिंग कॉशन बाय पर्सन होल्डिंग सुपीरियर अथॉरिटी, है ना, इंफीरियर अथॉरिटी ने प्रॉमिस किया, सुपीरियर अथॉरिटी ने कहा कि इंफीरियर अथॉरिटी के पास पावर ही नहीं है तुझे माफ करने का, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर अक्यूज्ड कन्फेशन देगा तो कन्फेशन रिलीवेंट माना जाएगा, सेक्शन 22 उसको अट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरा, बाय अ सुपरवेनिंग इवेंट, ये तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कब इंप्रेशन रिमूव हो जाता है। देखिए द फर्स्ट वन इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, वली ईसा महमूद वर्सेस स्टेट, इस केस में हमको देखने को मिलता है, इट हैज बीन हेल्ड दैट इन कंसिडरिंग द क्वेश्चन वेदर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाज फुल्ली रिमूव्ड, द कोर्ट हैज टू सी वेदर द टाइम अलाउड फॉर रिफ्लेक्शन वाज सफिशिएंट और नॉट। जब भी कोर्ट ये देखेगा कि वो जो कन्फेशन लेने के लिए या कन्फेशन निकलवाने के लिए जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था उसका इंप्रेशन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, तो हमको देखना पड़ेगा उसका रिफ्लेक्शन टाइम, है ना। ये डिपेंड करता है, लैप्स ऑफ टाइम में स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कि 1 महीने के बाद इंप्रेशन रिमूव होगा या 2 महीने के बाद होगा या 6 महीने के बाद हो गया। ये डिपेंड करता है कि प्रॉमिस कौन कर रहा है या धमकी कौन दे रहा है, बहला फुसला कौन रहा है ना। अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन ये टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम बोले भाई, एक रीजनेबल टाइम के बाद उसका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर वो कन्फेशन देगा तो अक्यूज्ड अब ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरा कन्फेशन इररिलेवेंट है क्योंकि प्रॉमिस के वजह से मैंने कन्फेशन दिया, वो प्रॉमिस किया था पहले, अब वो प्रॉमिस का कोई इफेक्ट नहीं बचा क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम है, अब डिफेंस नहीं ले सकता अक्यूज, बल्कि उसका कन्फेशन दिया हुआ रिलीवेंट माना जाएगा। इफ देयर इज अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द इंड्यूसमेंट एंड मेकिंग ऑफ द कन्फेशन, it cannot be said that the impression continues to operate on the mind of the accused and such confession can be made admissible under section 28। अब ये केस था 1963 का, जब सीआरपीसी एग्जिस्ट करता था तो इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जिस्ट करता था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 28 डील करता था, जो आज के बीएसए में सेक्शन 22 का प्रोविसो फर्स्ट है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 28 था। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई एक लॉन्ग इंटरवल है किसके बीच में, जो इंड्यूसमेंट किया या जो प्रॉमिस किया या जो धमकी दिया उसके और कन्फेशन के बीच में एक लॉन्ग इंटरवल है, तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि इंप्रेशन वहां तक उसका टिका ही नहीं, इंप्रेशन रिमूव हो गया। अब कोई मुझे धमकाएगा तो वो धमकी का इफेक्ट कब तक, ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार धमकी दे दिया तो सारी जिंदगी उसका इफेक्ट रहेगा, एक कंसिडरेबल टाइम तक उस धमकी का इफेक्ट रहेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब वो इफेक्ट खत्म होने के बाद अगर कन्फेशन देगा तो दैट कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट, वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम। सेकंड अगर हम देखें तो ये एन इंटरवेनिंग caution by person holding superior authority, where an officer holding superior authority to that of the person holding out inducement cautions the accused, the original impression caused by the inducement is said to have been removed. Suppose if the inducement made by the inferior officer and if the superior officer intervenes and if he says the inferior officer having no authority to acquit you or to support you, if you make the confession it will be used against you,
like that, and after that if the accused confesses guilt, that confession becomes relevant, because as soon as the superior officer intervenes, the impression of inferior officer comes to an end, वो खत्म हो जाएगा। और सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पुलिस कांस्टेबल है, वो पुलिस कांस्टेबल ने अक्यूज को ये कहा कि भाई देख तू गुनाह कबूल कर, अगर गुनाह कबूल कर दिया तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा। अब ये पुलिस कांस्टेबल ने बोल के वहां से निकल गया, फिर उसका सुपीरियर ऑफिसर आ गया, फॉर एग्जांपल पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि देख पुलिस कांस्टेबल को कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तुझे ना छुड़ा सकता है ना तुझे फंसा सकता है, ठीक है। तो अब जैसा सुपीरियर ऑफिसर ने इंटरवेन किया, इंप्रेशन खत्म हो गया। अब अक्यूज को खुद को भी ये बात पता चल गई कि इंफीरियर ऑफिसर के पास, पुलिस कांस्टेबल के पास कोई पावर ही नहीं है। अब ये इंप्रेशन रिमूव होने के बाद भी अगर वो कन्फेशन देगा तो कन्फेशन रिलीवेंट माना जाएगा, सेक्शन 22 अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि प्रोविसो 1 अट्रैक्ट होगा उसको। देखिए एग्जांपल, इफ द पुलिस कांस्टेबल मेक अ प्रॉमिस टू द अक्यूज्ड दैट इफ यू कन्फेस योर गिल्ट आई विल बी फेवरेबल टू यू, but the superior officer intervenes and warns the accused that the police constable having no power to favor you. After such caution, if the accused makes a confession, such confession becomes relevant under section 28. section 28 में relevant हो जाएगा और BSA के section 22 प्रोविसो फर्स्ट में relevant हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहां पर पुलिस कांस्टेबल ने उसको कहा कि तुम अगर गुनाह कबूल करोगे तो मैं तुमको फेवर करूंगा, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर ने बीच में आकर इंटरवेन किया और उसने बोला कि देख भाई पुलिस कांस्टेबल के पास कोई भी पावर नहीं है, वो तुझे किसी भी तरह का कोई भी फेवर नहीं कर सकता। अब जैसा ये क्वेश्चन सुपीरियर ऑफिसर ने अक्यूज्ड को दिया और अक्यूज्ड उसके बाद भी अगर कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट माना जाएगा, इररिलेवेंट नहीं। तो ये है एन इंटरवेनिंग क्वेश्चन बाय पर्सन होल्डिंग सुपीरियर अथॉरिटी। अब तीसरा पॉइंट था जो अपन डिस्कस किए थे, बाय अ सुपरवीनिंग इवेंट। कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसके चलते इंप्रेशन रिमूव हो जाएगा। वेयर द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ब्रेक्स ऑन अकाउंट ऑफ अ सुपरवीनिंग एक्ट, द इंप्रेशन इज सेड टू हैव बीन फुल्ली रिमूव्ड। क्या है, देखिए एग्जांपल इसका देखेंगे हम कि सुपरवीनिंग एक्ट क्या हो गया कि वेयर अ पर्सन इन अथॉरिटी गिव्स एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू द अक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशन, डाइज सब्सिक्वेंटली बिफोर मेकिंग द कन्फेशन, द इंप्रेशन टू हैव बीन फुल्ली रिमूव्ड। देखिए जिसने उसको छुड़ाने का वादा किया था, जिसने उसको बोला कि तू कन्फेशन दे तो मैं तुझे तेरे केस से बचा लूंगा, अब ये उसने बोला और बोलने के बाद उसकी डेथ हो गई, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इफ अक्यूज्ड कन्फेसेस गिल्ट, दैट कन्फेशन बिकम्स रिलीवेंट। क्योंकि जैसा ही जिसने वादा किया था वही मर गया तो उसका इंप्रेशन तो खत्म हो गया ना। अपने को भी समझ में आएगा, अक्यूज्ड को भी समझ में आएगा कि जिसने वादा किया था वही मर गया, तो अब मुझे थोड़ी ना कोई दूसरा छुड़ाएगा, तो उसके बाद भी कन्फेशन देगा। तो अब ये नहीं बोल सकता कि वो प्रॉमिस के वजह से मैंने कन्फेशन दिया था, क्योंकि प्रॉमिस का इंप्रेशन वो पर्सन की डेथ के साथ ही खत्म हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद कन्फेशन देगा, सेक्शन 22 प्रोविसो 1 में वो रिलीवेंट माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 22 का प्रोविसो फर्स्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।